क्वेश्चन करते हैं। ये 14th और 13th जैसा ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस दो क्वेश्चन किए हैं हमने, बस उसमें जो था वो इंडक्टर और रेजिस्टेंस था, इसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, एक 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन सीरीज विथ 40 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये कैपेसिटर है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है और वो दोनों एक एसी सप्लाई के साथ कनेक्टेड हैं। और ये जो एसी सप्लाई है वो 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज है। एक्चुअली क्या है कि इंडिया में जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट या 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, और वर्ल्ड में कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे 50 हर्ट्ज की सप्लाई नहीं होती है, यहाँ पे 60 हर्ट्ज की सप्लाई है, और लेकिन वोल्टेज वहाँ पे कितना होता है, 110 वोल्ट। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट आपका होगा मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन सर्किट का इम्पीडेंस Z। मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, तो 110√2, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये RMS वोल्टेज है। RMS से मैक्सिमम अगर आपको चाहिए तो RMS में √2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई Z। Z कितना होगा, √R², R कितना है 40 ओम, प्लस XC का स्क्वायर, और जो XC होता है, जो रिएक्टेंस होता है कैपेसिटर का, वो होता है 1/ωc। तो ज़रा ये अलग से फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा कितना होगा, 2 न्यू, न्यू कितना है 60 हर्ट्ज, और C कितना दिया आपको 100 माइक्रोफैरेड। 100 माइक्रोफैरेड मतलब 10⁻⁻⁶, तो ऊपर ले जाएंगे उसको +6 बना देंगे, तो ये 1 2 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 10⁻³ बचेगा। तो कितना आ गया 10⁻³ यानी 1000/12π। ये आ गया आपका XC। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट 26.52 के आसपास आ जाएगा, और ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पे 26.52 का होल स्क्वायर, तो ये जो मैक्सिमम करंट आपकी आने वाली है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ये 3.24 एम्पियर के आसपास आ जाएगी आपकी। क्लियर। अब बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द करंट मैक्सिमम एंड द वोल्टेज मैक्सिमम। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ पहले करंट मैक्सिमम होगा कि पहले वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो इसमें पहले करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और जिस सर्किट में कैपेसिटर होता है उसमें करंट लीड करती है। इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं, फेजर डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा। इस तरफ होगा रेजिस्टेंस R, और इस तरफ होगा आपका 1/ωc यानी XC। ठीक, तो ये आपका इम्पीडेंस हुआ Z, और इसी डायरेक्शन में होगा मैक्सिमम करंट, करंट एम्पलीट्यूड इस डायरेक्शन में होता है वोल्टेज एम्पलीट्यूड, और ये एंगल है φ। ठीक है, तो करंट वोल्टेज से कितना आगे चल रहा है फेज में, ये φ है। φ कैसे फाइंड करेंगे, φ आपका tan φ जो होगा वो होगा 1/ωc डिवाइडेड बाई R। 1/ωc की वैल्यू ये है 26.52, और R कितना है, R है 40, तो ये आपका आ जाएगा 0.663 के आसपास। तो हम 5 फाइंड करेंगे तो वो होगा 10 इनवर्स 0.663, और ये वैल्यू अराउंड आती है 33.54 डिग्रीज के आसपास, और उसको अगर रेडियन में भी कन्वर्ट कर लें तो इंटू π/180 इतना फेज डिफरेंस रहेगा, इतना करंट आगे रहेगी। ठीक है, और ये दोनों फेजर कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, ओमेगा से। क्लियर, तो कितना टाइम लगेगा, पहले करंट मैक्सिमम होगी, फिर वोल्टेज मैक्सिमम होगा, फिर काफ़ी टाइम के बाद फिर करंट मैक्सिमम होगी, फिर वोल्टेज मैक्सिमम होगा, इस तरह से चलेगा। तो करंट मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम में कितना टाइम लैग रहेगा, तो वो होगा φ/ω। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है एंगुलर वेलोसिटी। तो आप इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको 33.54 इंटू π/180 डिवाइड बाई ओमेगा। ओमेगा कितना आया था आपका, ओमेगा आया था 120 पाई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अराउंड 1.55 मिली सेकेंड के आसपास आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है इन क्वेश्चंस में,
लेकिन करनी पड़ेगी। 1.55 मिली सेकेंड्स के बाद आसपास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो करंट मैक्सिमम और वोल्टेज मैक्सिमम में कितना टाइम लैग होगा? 1.55 मिली सेकेंड का। क्लियर?